हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा इंट्रोडक्शन सामने लिखा हुआ है। मैं हूं डॉक्टर मीतू भावनानी। पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं खराब करेंगे। ये हमारा 20 डेज प्लेज कोर्स है जिसमें मैं आपको क्लास 12 के चैप्टर्स को स्टडी करवा रही हूँ। क्या चल रहा था, अच्छा स्टार्टिंग कैसे की थी हम लोगों ने पहले लेक्चर्स की। माँ के पेट में इतने से थे और इतने बड़े हो गए, बेटा पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गई। तो चैप्टर किसकी बात कर रहे हैं, क्लास 12 20 डेज प्लेज कोर्स यूनिट रिप्रोडक्शन का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं। देखिए, एवरीथिंग इज रिटन, क्लास पता है, कोर्स पता है। ये देखो, यूनिट रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम पीछे का देखें, जैसे मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि जब भी हम लोग आगे का देखते हैं तो थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करना जरूरी है, जिससे कि हम चैप्टर के फ्लो में बने रहे, हमें कॉन्सेप्ट्स पता रहे। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पूरा इंट्रो देख लिया कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने मेल में देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड फिर हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी चीज ऑर्गन की कंपोज्ड है। किसकी कंपोज्ड है, ऑर्गन की, ठीक है। ऑर्गन्स देखे, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है मेल्स के अंदर, टेस्टिस। प्राइमरी क्या होता है, टेस्टिस। सिंगुलर में हम लोग TES TIS लगाते हैं। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है ओवरीज। ये दोनों क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड का मतलब क्या होता है, 2 इन नंबर, कोई भी चीज 2 नंबर में है बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट था, ये सब देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो मिलकर क्या कर रहे हैं, मेल गैमीट बना रहे हैं और फीमेल में फीमेल गैमीट बना रहे हैं। उसका क्रेडिट भी हम लोग टेस्टिस एंड ओवरीज को ही देते हैं कि ये मेल गैमीट स्पर्म बना रहा है। एक माइंड मैप से हम लोगों ने पूरा समझ लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस, जिसके एंड में जेनेसिस लगेगा, मतलब कुछ बन रहा है, कुछ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज oogenesis, क्योंकि ओवा है। अब देखिए, ये सब हो गया। अब आज के लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मोटा मोटा हिसाब क्या होता है, ये मैमल्स में फीमेल्स में चलती है। आ रही मेरी बात समझ में, मैमल्स में फीमेल्स में चलती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है, उसका आगे हम लोगों ने सब लिखा हुआ, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। देखो, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से एक फीमेल रिस्पॉन्सिबल हो पाती है कि वो मां बन सके, वो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा सके। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में ही नहीं आया। देखो, होता क्या है, आपने कहा कि ये ओवरी है, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर क्या बनता है, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवा, जो कि क्या है, फीमेल गैमीट है। उसको कौन आएगा फर्टिलाइज करने के लिए, अगर लेडी को प्रेग्नेंट होना है, फीमेल को प्रेग्नेंट होना है तो स्पर्म आएगा। क्या आएगा, स्पर्म आएगा। अब लेडी को प्रेग्नेंट नहीं होना, ठीक है, या प्रेगनेंसी का अभी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो होता क्या है कि ओवरी जो भी ओवा बनाती है उसको कहां पर रिलीज करती है, फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में। हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, फिम्ब्री है, एम्प्यूला है, इस्थमस है, ठीक है। और फिर किस में जाता है, यूट्रस में। फिर किस में चीजें ओपन होती हैं, यूट्रस में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो ओवा ट्रांसपोर्ट हो रहा है फेलोपियन ट्यूब से लेके यूट्रस में, ध्यान से सुनना, जो ओवरी ओवा बना रही है और उसको फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से होकर यूट्रस पे भेज रही है।
अगर उस ड्यूरेशन में कोई भी स्पर्म नहीं आता है या कोई स्पर्म आता है लेकिन ओवा को फर्टिलाइज नहीं करता है, तो ओवा का आगे क्या रिजल्ट रहेगा? ओवा का आगे क्या रिजल्ट रहेगा? ओवा फेलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में एम्बेडेड होगा, नॉन फर्टिलाइज्ड ओवा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि स्पर्म का कॉन्सेप्ट यहां पर है ही नहीं, या तो स्पर्म आया नहीं है, ठीक है, या तो नो एंट्री ऑफ स्पर्म है, नो एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है, नो एंट्री ऑफ स्पर्म है, या फिर स्पर्म प्रेजेंट but not able to fertilize the ova। ठीक है, तो फिर ओवा का होगा क्या? भाई यूट्रस में आ गया, अगर वो फर्टिलाइज होके आएगा तो ठीक है, न्यूबॉर्न होगा ही, कोई ना कोई पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस ओवा का करेंगे, वो तो डेड हो जाएगा। तो यही डेड ओवा जब ब्लड वेसल्स के साथ यूट्रस से बाहर निकलता है ब्लीडिंग की फॉर्म में, ठीक है, जो डेड ओवा, रप्चर ओवा, म्यूकस के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ, लाइनिंग के साथ यूट्रस की, वेजाइना के थ्रू बॉडी के, फीमेल की बॉडी के बाहर निकलता जाता है, तो उस साइक्लिक चेंजेस को, उस चीज को निकलने को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। साइकिल क्यों कहेंगे? क्योंकि साइकिल जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर आकर रुक जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा एक फ्रेमवर्क वाला कॉन्सेप्ट। मैं एक बार फिर से बताती हूं, देखिए, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवा निकलता है और ओवा फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ये ओवा क्या आ गया? ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब में आ गया। फेलोपियन ट्यूब से किस में जाएगा? ये यूट्रस में जाएगा। किस में जाएगा? यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में जाएगा। अब क्या होगा? अगर यूट्रस में स्पर्म आया तो ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, और अगर नो स्पर्म या स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाया तो ओवा गेट कम्स आउट along with blood vessels, मतलब लाल कलर का, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, अब इसको साइकिल क्यों कहा गया? क्योंकि ये पूरा मासिक चक्र चलता है लड़कियों के अंदर। ठीक है, लड़कियों के अंदर चलता है बस। ठीक है, फीमेल्स में, और साइक्लिक चेंजेस होते हैं हर मंथ का। जो बोलते हैं ना मासिक चक्र का मतलब होता है मंथली साइकिल। मंथली साइकिल, तो उस पूरे मंथ में जो चेंजेस होते जाते हैं, एक मंथ में हुआ, फिर अगले मंथ में होगा, फिर तीसरे मंथ में होगा, ऐसे मंथ बाय मंथ चलता रहता है। मंथ बाय मंथ चलता रहता है। ये इंडिकेट करता है कि एक फीमेल फर्टाइल है, एक फीमेल के पास ओवा है, स्पर्म आके फर्टिलाइज कर सकता है, वो लेडी प्रेगनेंसी अपनी लाइफ में कर सकती है। ठीक है, तो मंथली साइक्लिक इवेंट्स इस मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मीन्स व्हाई दिस गर्ल इज सो सैड, क्योंकि जो ये ब्लीडिंग टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इट इज पेनफुल, बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, तो ये कोई बहुत ज्यादा खुशनुमा पीरियड नहीं होता है। ठीक है, चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, जो मैंने बताया है उसे बताती हूं। इट इज अ साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। प्यूबर्टी टू मेनोपॉज ऑफ अ वुमेन्स लाइफ, प्यूबर्टी आ चुकी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं, तो जैसे सिस्टम एक्टिवेट होंगे गैमीट बनेगा, हार्मोन्स बनेंगे। ये साइकिल एक बहुत, ये जो साइकिल है ये हार्मोन से कंट्रोल होती है। जो मेजर हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन बोल सकते हैं।
ठीक है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है 28 टू और 29 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स ऑल्सो। चलिए देखिए, इसमें दे रखा है ओवेरियन साइकिल, चेंजेस इन ओवरी। भाई कॉन्सेप्ट ही फीमेल का है तो ओवरी यूट्रस का नाम तो आएगा ही आएगा। यूट्राइन साइकिल, चेंजेस इन यूट्रस, ओविडक्ट एंड विजाइना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए इसको। फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज जो पहले 5वें 6ठे 7वें थोड़ा बहुत टाइम वेरी करता है, जिसमें ब्लीडिंग टाइम होता है, डेड ओवा ब्लड वेसल म्यूकस के साथ यूट्रस निकालता है कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं तो निकलो, इसको निकालो, फिर अगले महीने दूसरा ओवा आएगा, फिर यही साइकिल दोबारा चलाएंगे। ठीक है, तो निकलता जाता है ब्लड वेसल्स के साथ, वो डेड ओवा निकल जाता है, रप्चर्ड ओवा, टूटा हुआ ओवा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, 1 से 5 दिन। देन फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज मींस समथिंग डिवीजन वाला फेज, दोबारा तैयार करने वाला फेज। 5वें से 13वें दिन, मतलब हमने ये माना कि 7वें दिन खत्म हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 8th डे ये चलेगा। सब में हर फीमेल में अलग अलग चलता है थोड़ा सा। ओव्यूलेटरी फेज 14, ओव्यूलेटरी मतलब दोबारा ओवा को निकालो। सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज 15 से 28वें दिन तक, मतलब 28वें दिन साइकिल खत्म हो गई, अब दूसरे महीने की साइकिल स्टार्ट होगी। सेम फेज विल गो इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, देखो इसको देखो ध्यान से, ये मेंस्ट्रुएशन, then proliferative, then ovulation. See this diagram. ठीक है, then menstrual phase. The cycle start with menstrual for bleeding. It lasts for 3 to 5 days. 3 दिन भी चलती है, 5 दिन भी चलती है, 6 से 7 8 दिन भी चलती है कभी कभार। ठीक है, it is due to breakdown of endometrial lining and blood vessels of the uterus that comes out through vagina. This line is very important. Menstruation occur if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation indicates pregnancy. Menstrual cycle नहीं आ रही है बहुत महीने से तो pregnancy test होना चाहिए. It may also be caused due to stress, poor health. कभी कभार बहुत ज्यादा काम का लोड है, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, इस वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, देखिए दिस वन, ये एग है, एग ओवा, ये पहले 5वें दिन क्या होगा, ये आ गया यूट्रस में। ठीक है, अब ये रप्चर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग निकल रहा है, ये बॉडी से बाहर निकलता जा रहा है, बॉडी से बाहर क्या है, निकलता जा रहा है। Then second follicular proliferative phase start from 5th day after menstruation and completed within 8 to 12 days. ये छोटे टाइम में काम खत्म कर देगा। In this phase action of gonadotropins, FSH. What is FSH? It is follicular stimulating hormone and LH means luteinizing hormone. Okay students, ठीक है। FSH कर क्या रहा है भाई, इन हॉर्मोन्स का रिलेशन किससे है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये कर क्या रहा है, अगेन प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे, फिर वही oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte, ओवम, रिलीजिंग सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ग्राफियन फॉलिकल। ये पूरी साइकिल हार्मोनल कंट्रोल है, तो ईस्ट्रोजन का अच्छा होना जरूरी है, इसलिए कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जब आप स्ट्रेस लेते हो ना दिमाग में, तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट स्ट्रेस की तरफ चला जाता है, तो वो बाकी हार्मोन्स को ठीक से नहीं बना पाता है। ठीक है, देन ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम। भाई जो एंडोमेट्रियम टूट गई है, अब दोबारा नेक्स्ट साइकिल की उसको तैयार भी तो करो, तो डिवीजन करोगे तभी तो कोई सेल बनेगा। And mucous lining of oviduct and vagina. Development of secondary sexual character, suppression of FSH secretion. अगर FSH का काम हो गया तो उसको फिर रिड्यूस भी करना है हमें। Secretion of LH, FSH कम होगा, अपना काम खत्म कर लेगा फॉलिकुलर फेस में, फिर LH का रोल आएगा। Ovulatory phase, LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle. अब दोनों हार्मोन पहले कैसे भी चल रहे थे, लेकिन इस समय पीक पर आएंगे, इस समय पीक पर आएंगे। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH
जिसको LH सर्ज भी कहते हैं, ठीक है, LH सर्ज भी कहते हैं, इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल एंड देयर ओव्यूलेशन ऑन 14th डे। अब आपने पहले ओवा निकाल दिया, फिर क्या कर रहे हो, दोबारा ओवरी को बोल रहे हो ओवा बनाओ। कौन बनाएगा, प्रोलिफरेट। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने, मेंस्ट्रुअल फेस में आपने ओवा निकाल दिया, फॉलिकुलर फेस में आपने दोबारा ओवा बनाया, ओवरी के अंदर दोबारा ओवा बनाया ग्राफियन फॉलिकल को लेकर। अब मैं ये कह रही हूं कि इसको जो ओवा बना है उसको दोबारा रिलीज करो, वही चीज, क्योंकि दोबारा रिलीज करोगे तो वो फिर से पता चलेगा फर्टिलाइज, प्रेगनेंसी, नॉन फर्टिलाइज्ड, अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। Secretory phase. After ovulation, Graafian follicle is transformed. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आता है, into a yellow endocrine mass or corpus luteum. It secretes progesterone. By the action of progesterone, endometrium attain maximum vascularity. आपको दोबारा बॉडी को वैसे करना है दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाने के लिए। मान लो लेडी प्रेग्नेंट होना भी चाहती है, तब भी तो लाइनिंग बननी चाहिए ना, वो कैसे होल्ड करेगी आपके ओवा को, फर्टिलाइज ओवा को। एंडोमेट्रियम अटेन्स मैक्सिमम vascularity, thickness and softness, thus the uterus gets ready for implantation. FSH secretion is inhibited, okay, to prevent development of a second ovarian follicle. अभी इतना डिवीजन वाला पॉइंट नहीं चाहिए, तो रोको FSH को। ये देखो, ये पूरा का पूरा पिक्चराइजेशन हो गया है। देखो ये ओवरी, फिर से ये पूरा का पूरा ये फॉलिकल बना जो हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। नाउ ओवरऑल चेंजेस देखिए, चेंज इन पिट्यूटरी हार्मोन्स, FSH LH का लेवल ऊपर नीचे चल रहा है, चेंजेस इन ओवरी, ओवेरियन इवेंट्स का चेंजेस हो रहे हैं, चेंज इन ओवेरियन हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी आएगी तो प्रोजेस्टेरोन भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। चेंजेस इन यूट्रस, यूटेराइटी में, तो इसको ध्यान से देखिए। आप अगर हार्मोनल बैलेंस को देखेंगे तो देखो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, आप देखो FSH भी कोई बहुत ज्यादा पीक पर नहीं है, ठीक है, LH भी कोई बहुत ज्यादा पीक पे नहीं है, ठीक है। यहां पर ईस्ट्रोजन ओके के लेवल पर है, प्रोजेस्टेरोन का भी कोई बहुत रोल नहीं आ रहा। फिर फॉलिकुलर फेस में देखो, इसमें भी धीरे धीरे ये हार्मोन्स को समझ में आ रहा है कि काम करना है, लेकिन फॉलिकुलर फेस के बाद आप देखना कि FSH एंड LH दोनों पीक पर हैं, ठीक है, ईस्ट्रोजन भी पीक पर आ गया है। लूटियल फेस में दोबारा सब कुछ पहले जैसा हो रहा है, क्योंकि ल्यूटियल के बाद दोबारा हम किस पे आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल पर। तो जब ये नॉर्मल होगा तभी तो गेट बैक पहले जैसा दिखेगा, ठीक है। सो फाइनली ये टॉपिक खत्म होता है, छोटा सा टॉपिक था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है कि हर महीने का एक साइकिल फीमेल्स में चलती है, जिसमें यू हैव menstrual phase, you have a follicular phase, you have ovulatory phase and secretory phase. तो ये चारों phases थे। तो आज का लेक्चर यहीं ओवर होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।